जय श्री कृष्ण प्रियजनों। मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, यह है मेरे वीडियो का शीर्षक। प्रियजनों, ये ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इसे जानना हर मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में आपके हर प्रश्नों का उत्तर है। आपकी हर परेशानी और हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता के पास आपको जरूर मिलेगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो आपका अपना चैनल अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे अमृतवाणी के प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। हमारा विचार, हर शब्द, हर कार्य एक बीज है जो फल लाएगा। आपको मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र सत्य का पालन करने वाला महान राजा थे। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें परीक्षा में डाला। राज्य, परिवार सब छिन गया। पत्नी को दासी बना दिया गया। पुत्र की मृत्यु हुई और स्वयं शमशान में काम करना पड़ा। परंतु उन्होंने एक पल के लिए भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः सत्य की विजय हुई। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कर्मों का फल दिया। सब कुछ वापस मिला। यश अमर हुआ। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। कर्मों के फल की गति को भी समझना बहुत जरूरी है। हर कर्म एक ऊर्जा छोड़ता है। यह 3 प्रकार से फल देता है। पहला है प्रारब्ध, पिछले जन्म का फल जो इस जन्म में भोगना है। दूसरा है संचित, अब तक किए गए सब कर्मों का संग्रह। तीसरा है क्रियमाण, इस जन्म में किए जा रहे कर्म जिनका फल भविष्य में मिलेगा। इसे एक कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। संत एकनाथ प्रतिदिन गंगा स्नान कर लौटते थे। रास्ते में एक व्यक्ति उन पर थूक देता था। हर दिन संत चुपचाप स्नान कर फिर लौटते और वह व्यक्ति फिर थूक देता। 21 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। 21वें दिन वह व्यक्ति संत के चरण में गिर पड़ा और बोला, आपने मुझे कभी गुस्से से नहीं देखा, ऐसा क्यों महर्षि? संत बोले, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा था। तुम्हारा कर्म था थूकना, मेरा कर्म था क्षमा करना। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका अहंकार नाश हो गया। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी दूसरों के कर्मों से हमें परीक्षा मिलती है और हमारी प्रतिक्रिया ही हमारा भविष्य तय करती है। क्यों अच्छे लोगों को दुख मिलता है? यह प्रश्न गीता के समय से आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वह भी तो धर्मी था, सत्य के पक्ष में था, फिर भी उसने अपने ही संबंधियों से लड़ना पड़ा। भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कभी कभी धर्म पालन करने वाले को कष्ट मिलता है, पर वह आत्मा की उन्नति के लिए होते हैं। श्रवण कुमार का फल के बारे में हम जानते हैं। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। रास्ते में राजा दशरथ ने उन्हें गलती से बाण मार दिया। माता पिता ने मृत्यु से पूर्व श्राप दिया, जैसे आज हम संतान के बिना मर रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने बेटे से वियोग पाएगा। दशरथ राजा थे, धर्मात्मा थे, फिर भी राम की वियोग में उनका अंत हुआ। धर्म और पुण्य जीवन में एक सुरक्षा कवच जरूर देते हैं, पर पुराने कर्मों के फल को भी कभी कभी चुकाना ही पड़ता है। क्या हम कर्म बदल सकते हैं? हाँ, कर्मों का लेखा जोखा स्थिर होता है,
लेकिन भक्ति, सेवा, क्षमा, तप और सच्चे सद्कर्मों से हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अजामल की मुक्ति के बारे में हम कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। अजामिल एक धर्मात्मा ब्राह्मण था, पर स्त्री मोह में पड़कर अधर्म का जीवन जीने लगा। मरते समय उसने अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा। उस नाम में ही हरि का नाम था और यमदूतों से पहले विष्णुदूत आ गए और उसे बचा लिया। उसके कर्म पापमय थे, पर अंत समय में की भक्ति ने मुक्ति दिला दी। नाम स्मरण की भक्ति कर्मों के बंधन को काट सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर लेटना भी एक कर्म का ही कारण बना। भीष्म पितामह ने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब वे मौन रहे। उनके इस कर्म की चुप्पी का फल यह हुआ कि वे मृत्यु की इच्छा से भी मृत्यु को प्राप्त न हो सके। तीर की सैया पर पड़े हुए थे, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। इससे हमें समझना चाहिए कि धर्म के समय भी चुप रहना भी अधर्म होता है। एक दूसरा कहानी से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ध्रुव की भक्ति और उनका कर्मफल। ध्रुव एक छोटे बालक थे जिन्हें सौतेली माँ ने अपमानित किया। वे वन में तप करने गए और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। उनकी सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय ने उन्हें अमर ध्रुव तारे का स्थान दिलाया। हमें समझना चाहिए, कर्म और भक्ति दोनों साथ हों तो दिव्यता निश्चित है। सच्चे कर्म और निष्काम भाव से किया गया स्नेह भी दिव्य फल देता है। रत्नाकर से वाल्मीकि की यात्रा। रत्नाकर डाकू था। वह रागीरों को लूटता और मारता था, लेकिन जब नारद जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पापों का फल तुम्हारे परिवार उठाएगा, तब उसे आत्मबोध हुआ। वह तप में लग गया और कालांतर में वाल्मीकि ऋषि बना, रामायण के रचयिता। पाप से पुण्य की ओर लौटना कठिन नहीं, बस निर्णय चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। प्रिय भक्तों, सुदामा चरित्र से हम इसे और समझते हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे। गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, फिर भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। जब वे द्वारका श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे तो उनके पास देने को बस थोड़ा सा चिवड़ा था, परंतु श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से स्वीकारा और सुदामा के घर राजसी वैभव भेज दिया। जब आप सच्चे मन से और प्रेम पूर्वक कुछ भी अर्पित करते हैं, ईश्वर उस भावना को देखता है, वस्तु को नहीं। ऐसा कर्म आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल देता है। रत्नाकर से वाल्मीकि, पाप से पुण्य की यात्रा। रत्नाकर एक डाकू था। जब उसे ऋषियों ने बताया कि उसके पापों का फल सिर्फ वही भोगेगा, उसका परिवार नहीं, तो वह व्याकुल हो गया। उसने कठोर तपस्या की और अंततः वाल्मीकि बनकर रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। कोई भी मनुष्य जन्म से पापी नहीं होता। यदि वह अपने कर्मों को सुधार ले तो वह पापी महापुरुष बन सकता है। कर्म बदलते ही भाग्य बदल जाता है। व्यापारी और दान की शक्ति। एक व्यापारी प्रतिदिन अपने लाभ का कुछ भाग दान करता था। उसके बेटे ने कहा कि यह व्यर्थ है, परंतु जब व्यापार डूबा तो वही लोग जिन्हें वह सहायता करता था उसके लिए आगे आए और उसका व्यापार फिर से खड़ा हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट के समय वही हाथ आगे आते हैं जिन्हें हम पहले किसी रूप में सहारा दे चुके होते हैं। दान और सहानुभूति सबसे बड़ा निवेश है। एक और अच्छे उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि कर्म का फल हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। अन्नदाता किसान की कथा। एक किसान प्रतिदिन गरीबों को अन्न दान करता था। लोग उसे मूर्ख कहते थे। मृत्यु के पश्चात यमदूत आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह आत्मा मेरे धाम की अधिकारी है। उनके दान का पुण्य इतना था कि स्वर्ग भी छोटा लगे। निस्वार्थ दान और सेवा ऐसा पुण्य है
जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है, जो दूसरों को भोजन देता है, ईश्वर उसे अपने घर बुलाता है। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे कर्म का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है, कभी तत्काल, कभी धीरे धीरे और कभी मृत्यु के पश्चात, लेकिन यह निश्चित है कि हर कर्म का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, अपने जीवन में सत्कर्म करें, निस्वार्थ सेवा करें और गीता के मार्ग पर चलें। यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, योग के लिए भी है। प्रिय श्रोताओं, इस जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं, हमारे ही कर्मों का परिपाक है। परंतु श्री कृष्ण ने गीता में जो सिखाया है वही हमें सच्ची दिशा देता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, वो हर कर्म का न्याय करेगा। दूसरों को क्षमा करो, वो भी तुम्हारे जीवन को हल्का करेगा। नाम, जप, सेवा और सच्ची भावना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। प्रियजनों, मैं हर समय आप लोगों के लिए धर्म, ज्ञान और अध्यात्म से भरे अमृत वचन लेकर आता रहूँगा। इस प्रवचन को दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि और भी लोग अपने कर्मों को सुधार कर जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।